नमस्कार, मैं मालविका चौहान। आप देख रहे हैं ग्वालियर डायरी। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। 22 जनवरी को लाल टिपारा स्थित आदर्श गौशाला में होंगे अनेक कार्यक्रम। देश के जाने माने लोग करेंगे शिरकत। ग्वालियर 22 जनवरी को राम मंदिर निर्माण की प्रथम वर्षगांठ पर लाल टिपारा स्थित आदर्श गौशाला में युवा महोत्सव के साथ अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत महानगर के 5 कॉलेज के छात्र छात्राएं पिछले 4 दिन से वैदिक स्तर पर आदर्श गौशाला को सजाया जा रहा है। यहां आपको बता दें कि आज के पश्चात सभ्यता के बाद भी महानगर के कॉलेज के छात्र छात्राएं आदर्श गौशाला को त्रेता युग में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। छात्र छात्राओं ने बताया कि प्री वेडिंग की तैयारी की जा रही है। इसमें प्राचीन काल के गांव की कला को दिखाया जा रहा है, किस प्रकार एक शादी समारोह में गांव को सजाया जाता है, इसी प्रकार इस गौशाला को सजाया जा रहा है। इस पूरे पंडाल को गोबर एवं घास से उक्त गांव का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कुआं, चूल्हा, बैलगाड़ी तथा सोफा सेट आदि सभी चीज वैदिक काल के हिसाब से बनाई जा रही है। प्रेस्टीज कॉलेज की छात्रा मिस्टी भदौरिया ने बताया कि त्रेता युग में जिस प्रकार से राम जी की शादी हुई थी, उसी के आधार पर इसको सजाया जा रहा है। इसको वैदिक प्री वेडिंग का नाम दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य प्रबंधन संस्थान के छात्र विराज राउत ने बताया कि पर्यटन का एक महोत्सव होने जा रहा है, जिसके अंदर और रूरल टूरिज्म को विभिन्न प्रकार से शोकेस करने जा रहे हैं, जो कि अलग अलग मंत्र चरणों के साथ होगा। ये कार्यक्रम 3 घंटे का रहेगा। इसके बाद अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं आदर्श गौशाला के महंत श्री ऋषिभानंद महाराज ने बताया कि यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। इस गौशाला में कल 22 जनवरी को एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, क्योंकि कल राम मंदिर निर्माण को 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्री राम के जीवन का हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वैदिक विवाह, उसी प्रकार का भोजन आदि कार्यक्रम होंगे। एक अलग ही अनुभूति कल देखने को मिलेगी। भारत में दोबारा से फिर वापस आएगा। बात है कि जो संतों को मान रहे हैं और जो गौ माता की सेवा में है, उनके लिए तो वह आज भी राम राज्य है, और जो भटके हुए हैं उनको लाने का प्रयास चल रहा है, ताकि वह राम राज्य की अनुभूति उनको भी हो सके। आप सोचते हैं कि जो भटके हुए लोग हैं वो जल्दी से धारा में वापस आ पाएंगे? बात है कि संत संबोधित करते हैं, हर किसी के अंदर वह परमात्मा बैठे हुए हैं। गौ माता की उत्पत्ति हुई है, देवता और दैत्य दोनों थे, समुद्र मंथन हुआ है, तो फिर गौ माता जैसे अनेक रत्न निकले हैं। तो यह आदिकाल से चलता रहा है। लोग अपने स्वभाव के अनुसार, विवृत्ति के अनुसार व्यवहार करते हैं। संत सदैव सद्वचन, सद्मार्ग पे चलाने का प्रयास करते हैं। अंततः भारतीय युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय युवा पीढ़ी के लिए संदेश यही है कि युवा दीक्षित हो और शिक्षित हो, क्योंकि अगर दीक्षित होगा तो वह मिसगाइडेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसके पास में शिक्षा आई हुई है वह शिक्षा संस्कृति से जोड़ने वाली होगी। महाराज जी, कल गौशाला में ग्वालियर में किस तरह का आयोजन किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला और श्री कृष्णायन देसी गौशाला का प्रबंधन का एक अनूठा उदाहरण इस गौशाला में कल प्रस्तुत होने वाला है। प्रभु श्री रामलला को स्थापित हुए 1 वर्ष हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में श्री रामोत्सव का कार्यक्रम, प्रभु श्री राम का हमारे जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ना चाहिए, वह ग्राम राम की संस्कृति, और ग्राम राम के संस्कृति के साथ में जो हमारा जीवन है, वह जीवन के जो उत्सव हैं, जो 16 संस्कार हैं, तो जो एक विवाह का उत्सव अनूठा होने वाला है कि विवाह दिन का वैदिक रीति रिवाजों के हिसाब से भोजन बिठाल के एक दिव्यतम जो है अनुभूति आपको कल यहाँ पे देखने को मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा हुआ है कि जो अपने दिव्यांग हैं, समाज के वरिष्ठ गण हैं, उनके साथ हम मिलके एक कार्यक्रम करें जिससे हमारे को आनंद की अनुभूति हो। तो आनंद की अनुभूति के निमित्त ही सारा कार्यक्रम है। आनंद उत्सव के रूप में यह कार्यक्रम यहाँ पे मनाया जा रहा है। इसमें सभी का सहयोग है, निगम का सहयोग है, विश्वविद्यालय का सहयोग है, और इसमें विशेष क्या है कि जो राम नामी आदिवासी हैं, 1890 में परशुराम संत जी हुए हैं, उनके पूरे शरीर में राम नाम गोदा हुआ रहता है। वैसे लोग आ रहे हैं, निहंग सिख परंपरा के लोग हैं वो आ रहे हैं,
तीन पद्मश्री हैं। तो एक बहुत बड़ी लंबी सूची है जिसके अनुसार अलग अलग विधाओं के लोग यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं। पुराने समय से ये देखा गया कि कहीं ना कहीं त्रेता युग की अगर बात करें तो वहां इस तरह से शादियां होती थी, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण देश से ये शादियां विलुप्त होती जा रही थी। तो ये मानना है कि आदर्श गौशाला की ये अपने आप में विश्व स्तर पर अच्छी पहल है। बात है कि आज भागा दौड़ के युग में भी कुंभ में भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, हरित कुंभ हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जहाँ गौ माता है वहां पे स्वाभाविक रूप से वह संगम ही है। तो यह ऐसा संगम है जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों की उपस्थिति है और सभी लोग रुचि लेते हैं क्योंकि संतों के प्रति लोगों का भाव होता है। रामायण में एक चौपाई है कि आपका शुभ नाम? मिस्टी भदौरिया। जी, क्या कार्यक्रम है ये आदर्श गौशाला में, आप क्या बनाने जा रहे हैं? यहाँ पर इंडिया में पहली बार वैदिक वेडिंग होने जा रही है। पूरे मतलब जो ऐसे राम जी की तरह शादी हुई थी ना, जो राम जी के टाइम पे शादियां चलती थी पुराने जमाने में, तो इंडिया में मॉडर्न कल्चर स्टार्ट हो गया, तो सब लोग उसी तरीके से फॉर्म कर रहे हैं अपनी शादियों को। डेस्टिनेशन वेडिंग्स चल रही हैं, तो फिर अब जो पुराना कल्चर है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। तो गौशाला वाले और जिनकी शादी है उन लोगों का थोड़ा सा मन है कि अब वो अपनी शादी को, जो हमारा पुराना ट्रेडिशन है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो फिर उसमें हम प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट और बाकी के भी इंस्टीट्यूट है, 5 इंस्टीट्यूट है इसमें, साथ में गौशाला के जो लोग हैं वो हमारी सबकी मदद करके हम लोग बहुत प्यारा से एक तरीके से पुरानी शादी को दोबारा से फॉर्म कर रहे हैं उसको। आप सोचती हैं कि कहीं ना कहीं देश की जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रही है? आकर्षित जरूर हो रही है। भारतीय संस्कृति को अपनाने में कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा ये, इससे तो बिल्कुल मिलेगा। और अच्छे चरण कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बैलगाड़ी तैयार कर ली है और तो जो चार्ट्स हैं वो सारे रेडी कर लिए हैं। स्टेज रेडी हो गई है हमारी, फोटो बूथ रेडी हो गया जिसमें हम लोगों ने गाय बनाई है, पेंटिंग्स तक हम लोग खुद बना रहे हैं और कुआं बना लिया है, चूल्हा बना लिया है, ये लेपना वेपना सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बस टेंटिंग का काम बचा हुआ है। आपका शुभ नाम? विराज राउत। राज जी, क्या कार्यक्रम है ये आदर्श गौशाला में, क्या कर रहे हैं आप लोग? आदर्श गौशाला के अंदर ये एक पर्यटन का एक महोत्सव होने जा रहा है, जिसके अंदर जो रूरल टूरिज्म है इंडिया का जो एक पोटेंशियल होल्ड करता है, एक बड़ा सेगमेंट है। तो गुरुजी के नेतृत्व के अंदर हम जो रूरल टूरिज्म है उसको अलग अलग विभिन्न प्रकार से शोकेस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमने अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किए, जैसा एक प्रोग्राम है विवाह महोत्सव। तो इसके अंदर जो पुराने पारंपरिक तरीके से जो शादी होती थी वो तरीके से हम वो शोकेस करने जाएंगे। अलग अलग मंत्र उच्चारण से होगा, 3 घंटे का वो चलेगा। फिर उसके बाद में आनंद महोत्सव होगा जिसके अंदर अलग अलग खेल रखे जाएंगे, खेले जाएंगे। इसके अंदर बाद में ग्राम महोत्सव है जिसके अंदर हमने एक गांव का थीम बेस्ड प्रॉपर एक मिनिएचर सिटी बनाई है, मतलब विलेज बनाया है। सेल्फी पॉइंट भी उसके अंदर यूज होगा। फिर उसके बाद में एक पहाड़ बनाया है जो राम भगवान के मंदिर को प्रति शोकेस करता है। फिर उसके बाद में अलग अलग प्रोग्राम के साथ स्टेज को भी हम सजाया जा रहा है। तो यही हम सब मिलके सजा रहे हैं। ये क्या बन रहा है ये आपका? ये जो यहाँ पे अभी अलग अलग वीवीआईपी जाने वाले हैं, तो उसके अंदर पद्मश्री, IAS IPS ये सब बड़े बड़े लोग आने वाले, दिग्गज लोग आने वाले, तो उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट की जा रही है। ऐसी सब तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है ये प्रोग्राम। लगभग ऐसा लग रहा है कि ये सिटिंग अरेंजमेंट को देखते हुए घास फूस से बना है कि हम त्रेता युग में पहुंच गए। हाँ, थीम बेसिकली गुरुजी ने वही बोला है कि इसको जितना रॉ हो सके उतना रखिए, ताकि जो हमारे गेस्ट और जो विजिटर्स आए उनको लगे कि कहीं ना कहीं एक रॉ फील आए, गांव की फील आए। आप मानते हैं कि भारत जैसे विशालतम जनसंख्या वाले देश में कहीं ना कहीं युवा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो इस प्रोग्राम के तहत वो फिर पुनः भारतीय संस्कृति को अपनाने की ज्यादा? हाँ, ये ऐसी वाली पीढ़ी को देखते हुए जो टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा डाइवर्टेड है, इनको अपने रूट से ज्यादा कनेक्टेड रहना चाहिए, ताकि अपनी जो पुरानी परंपरा है वो दुनिया के सामने अपन रख सके और इसको एक इकोनॉमिकली बिजनेस अपन बना सके। तो ये सब अपने को शोकेस करना एक जरूरी मुद्दा है। सनातन धर्म की अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर सनातन धर्म को दिखाया जा रहा है, एक तरह से पुनर्जीवित किया जा रहा है पाश्चात्य संस्कृति के प्रति। तो जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सनातन धर्म ये जो है भारत की नींव रखता है, मतलब भारत से शुरू हुआ है।
तो हमारे हिसाब से सनातन धर्म यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसकी अपने हाथों इतना शुभ काम अपने को मिल रहा है इसको दिखाने के लिए, तो जितना हो सके इसको प्रदर्शित करना ये अपनी जिम्मेदारी है। और युवा के अंदर स्फूर्तिला तो होती है, तो जो जितनी एनर्जी सनातन धर्म के प्रचार के अंदर लगा सके उतनी लगाने के लिए ये तो अच्छी बात है।